बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं G4, G7, G10, G15, G20 एंड G77, ये तकरीबन हमारे फ्रेंड्स को बहुत परेशान करते हैं कि G4 का मतलब क्या है और इसमें कौन से कंट्रीज़ हैं, G7 में कंट्रीज़ कौन से हैं और ये क्यों बनाया गया, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, G10 में कौन से कंट्रीज़ हैं और कितने कंट्रीज़ हैं और ये इनका मकसद क्या है, G15 में कितने कंट्रीज़ हैं और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, G20 और G77। तो ये इंशाल्लाह लेक्चर सुनने के बाद जो आपके पास कन्फ्यूजन्स हैं अबाउट G4, G7, G10, G15, G20 एंड G77, तो वो तमाम आपके कन्फ्यूजन्स वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हम 6 नवंबर को स्टार्ट कर रहे हैं अपने 2 न्यू ऑनलाइन सेशंस। हमारे पास एक है डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होने जा रहा है ADFIA के लिए, वहाँ पर ऐसे भी है, करंट अफेयर्स भी है, पाकिस्तान स्टडीज़, आल्सो इस्लामिक स्टडीज़। और ये जो डिस्क्रिप्टिव है ना, ये CSS के लिए भी आपको सपोर्ट कर सकता है और ये है 1 महीने के लिए। उसके बाद है GK MCQ बेस्ड टेस्टें हैं और जो तमाम टेस्टें हैं फेडरल लेवल पर, स्क्रीनिंग टेस्ट हो CSS का, MOD का टेस्ट हो AD के लिए, तो आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो GK हमारा क्लास वो है 2 महीने के लिए। हमारे पास कोई भी लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं है, अलबत्ता क्लास के बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे। जी, पहले बात करते हैं अबाउट G4, ग्रुप ऑफ 4 नेशंस। G4 एक्चुअली G4 को बनाया गया था 2005 में बाय 4 कंट्रीज। इंडिया जो कि साउथ एशिया में है, इंडिया फ्रॉम साउथ एशिया यानी कि एशिया से है, जापान फ्रॉम ईस्ट एशिया और जर्मनी फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप और ये ब्राज़ील है फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, ये 4 कंट्रीज़ हैं G4 के अंदर। इनका मकसद कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है या कोई मिलिट्री के लिए ये नहीं बनाया गया। इनका एक ही ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, दे वांट टू बिकम द परमानेंट मेंबर्स इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि ये वीटो पावर्स बनना चाहता है चारों कंट्रीज। यही इनका जो है मकसद है। उसके बाद है G7, ग्रुप ऑफ 7। ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। कभी कभी सवाल पूछते हैं कि G10 कंट्रीज या G20 ये डेवलपिंग हैं या डेवलप्ड हैं। तो जो G7 के मेंबर्स हैं, दे आर इंडस्ट्रियल एंड डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज हैं ये। एक्चुअली 1975 को बनाया गया था G7, लेकिन तब यहां पर थे 6 कंट्रीज। याद रखना, 75 में ये बना था, 75 में, और ये 1976 में फिर ये 7 कंट्रीज हो गए। तो अगर सवाल आ जाए कि G7 कब बनाया गया, इट वाज फॉर्म्ड, इट वाज मेड इन 1975। अब यहाँ पर 7 कंट्रीज कौन से हैं, मैंने पहले भी कहा कि वर्ल्ड मैप को लाजमी आप समझा करें, रट्टा शट्टा नुस्खे ना लगाएं। मैं कहता हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो G7 के मेंबर्स को याद करने के लिए या आसियान के मेंबर्स हैं, सार्क के मेंबर्स हैं, एशियो के मेंबर्स हैं, तो मुख्तलिफ वहाँ पर नुस्खे बनाते हैं, ट्रिक्स बनाते हैं, जो बिल्कुल ही एक गलत तरीका है वो याद करने का। पहले मैप अगर आप पढ़ेंगे ना, वर्ल्ड मैप, फिर दुनिया आपके सामने होगा। अच्छा, एशिया में ये कंट्रीज हैं, यूरोप में ये, अफ्रीका में ये, इस तरीके से। तो पहले वर्ल्ड मैप को समझें आप। अच्छा, अब मैंने कहा 75 में बना G7, तो पहले यहाँ पर 6 कंट्रीज थे और 76 में यहाँ पर 7 हो गए हैं। तो अगर सवाल आ जाए कब बना, तो 75 इज राइट आंसर। USA है यहाँ पर, अमेरिका। अब इनको ना आप थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लें। नॉर्थ अमेरिका से 2 कंट्रीज हैं, US और कनाडा। याद करना, पहले यहां पर कनाडा नहीं था, जब बनाया गया 75 में तो कनाडा यहां पे नहीं था और 76 में यहां आ गया कनाडा। बहरहाल ये दोनों ही फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, US और कनाडा फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। और 4 यूरोप से हैं, UK, फ्रांस, इटली और जर्मनी। ये कहां से हैं, ये 4 यूरोप से हैं और ये जापान जो है यह एशिया से।
जो कि फार ईस्ट में यानी कि ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। तो ओवरऑल यहाँ पर 7 कंट्रीज हैं और ये काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं और ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से, फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, G7। G7 का अभी मीटिंग कहाँ हुआ? इसका अभी ये तकरीबन सवाल पूछते हैं कि 2023 में अभी मीटिंग कहाँ हुआ G7 का। ये सवाल आपके लिए है, जरा मुझे आंसर बताइएगा कमेंट में नीचे कि 2023 में G7 का समिट कहाँ पर हुआ और ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। उसके बाद है G10। अब एक बात याद कीजिएगा, G4 के 4 कंट्रीज मेंबर्स हैं, G4 के 4 कंट्रीज मेंबर्स हैं, G7 के 7 कंट्रीज मेंबर हैं। हाँ, 1997 में रशिया को यहां पर काउंट किया गया था, शामिल किया गया था। तो 1997 से लेकर 2014 तक यहां रशिया था, तो उस वक्त ये था G8। और जब रशिया ने अनेक्स किया क्रीमियन पेनिनसुला ऑफ यूक्रेन, तो 2014 में रशिया को यहां से फिर बाहर निकाल दिया गया और ये दोबारा G7 हो गया। तो अब यहां पर G7 में मिलेंगे आपको 7 कंट्रीज। लेकिन यहां कुछ मुख्तलिफ है सिनारियो, कहां पर? G10 के अंदर। अब G10 एक्चुअली 10 तो कहते हैं, लेकिन मेंबर्स यहां पे 10 नहीं है। अब ये बहुत मुश्किल चीजें हैं G10 के अंदर या G15 में, G20 में, G77 में, याद रखना, वी बिकम कंफ्यूज्ड हियर। G10 इसका नाम है, लेकिन यहां पर मेंबर्स हैं 11। कितने हैं? 11 मेंबर्स हैं। अच्छा, 1962 में बनाया गया था G10 को, 62 की बात है ये, बाय 10 कंट्रीज, याद रखना। और फिर 2 साल के बाद इन 1964 यहां पर आ गया ये वाला कंट्री स्विट्जरलैंड। ये वाला कंट्री कौन सा? स्विट्जरलैंड, ये बाद में आ गया। तो जब ये शामिल हुआ G10 के अंदर, तो नाम चेंज नहीं हुआ, G11 नाम वही है G10 वाला। तो यहां मेंबर्स ओवरऑल हैं 11 मेंबर्स। पहले समझते हैं ये बनाया गया था, इट वाज फॉर्म्ड इन 1962। यहां पर यूएसए है फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, कनाडा फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, यूएस यानी कि अमेरिका और कनाडा, ये दो कहां से हैं? फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। फिर ये यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, ये बेल्जियम, ये स्वीडन, ये सारे कहां से हैं? ये यूरोप से हैं। ठीक है। फिर यहां पर ये है स्विट्जरलैंड, नंबर 10 पर आ गया। नंबर 11 पर यहां आ गया जापान। तो याद कीजिएगा, पहले यहां पर जो 10 कंट्रीज में थे, अब यहां 11 पे लिखा मैंने जापान। तो जापान इसका था फाउंडिंग फादर G10 का। देयर वाज नो स्विट्जरलैंड इन 62, तो ये शामिल हुआ 64 में। 11 हो गए हैं, लेकिन नाम वही है G10। इसका मकसद क्या है? अच्छा, अगर सवाल आ जाए कि डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज। यहां पर G7 के मिलेंगे आपको तमाम कंट्रीज भी, कुछ और भी यहां पे कंट्रीज हैं, ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये। इनका मतलब क्या है? G10 इट्स ऑब्जेक्ट, G10 का जो एक्चुअली मकसद है वो ये है कि IMF को सपोर्ट करना है। IMF, देखिए जरा, IMF के पास पैसा कहां से आता है? जो लोन्स देता है ये डिफरेंट कंट्रीज को, डेवलपिंग जो ग्लोबल साउथ उसको आप ले लें, तो ये तमाम कंट्रीज ये पैसे देते हैं इसको, IMF को, ताकि आप मजीद आगे फिर जो है कर्जा दें डेवलपिंग कंट्रीज को, नीडी कंट्रीज को। फिर इनका कमीशन बनता है, वो अलग बात है। तो ये तमाम कंट्रीज ये सपोर्ट करते हैं IMF को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, और ये खुद हैं डेवलप्ड कंट्रीज 11। नाम G10 है। फिर यहां पे आ जाए G15, G15 ग्रुप ऑफ 15 नेशंस। अब यहां पे लिखा हुआ है ना 15, याद कीजिएगा, लेकिन मेंबर्स यहां मिलेंगे आपको 17, याद रखना। ये G15 में मेंबर्स हैं 17, क्योंकि जब ये बना था तो यहां पर थे 15 मेंबर्स, फिर 2 मेंबर्स बाद में आ गए हैं, लेकिन इसका नाम चेंज नहीं किया गया।
अच्छा, ये सवाल अभी आया था मेरे ख्याल में सिंध के अंदर म्युनिसिपल ऑफिसर के टेस्ट में सवाल आया था, या मेरे ख्याल में आया था ये एमपीटी जो हो गया स्पेशल एग्जाम सीएसएस का, वहां ये सवाल आया था कि G15 क्या है, डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज। दीज आर डेवलपिंग कंट्रीज, ये डेवलपिंग हैं, अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, डेवलप्ड नहीं है। और इनका मकसद है कोऑपरेशन मेंटेन करना, टू प्रमोट कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड में, मईशत में, टेक्नोलॉजी में आप कोऑपरेशन करें एक दूसरे को, ठीक है ना। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। यहाँ पर इंडिया है, ईरान है, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका। अब ये 5 कंट्रीज एशिया से हैं, इंडिया, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, दे आर फ्रॉम एशिया। फिर ये इजिप्ट यानी मिस्र, अल्जीरिया, कीनिया, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, सेनेगल, दे आर फ्रॉम अफ्रीका। फिर ये मैक्सिको फ्रॉम जो है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये ब्राजील फ्रॉम साउथ अमेरिका, चिली साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका, जमैका फ्रॉम कैरेबियन कंट्रीज, और ये है वेनेजुएला फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो ये 17 कंट्रीज हैं G15 के अंदर, मेंबर ओवरऑल हैं 17। इसका नाम G15 ही है क्योंकि जब ये बनाया गया था 1989 को, इट वाज मेड इन 1989, तब वहां पर थे 15 कंट्रीज, फिर 2 बाद में आ गए तो इनका नंबर हो गया 17, और ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है, G20, यहां पे आ जाएं। G20 अभी मीटिंग कहां हुआ था G20 का, याद कीजिएगा, सवाल है, जरा आंसर बताइएगा। ये G20 का मीटिंग कहां हुआ अभी इस मर्तबा, G20 ग्रुप ऑफ 20, ठीक है ना। जब ये बना था 1999 में, तो तब यहां थे 20 मेंबर्स, 20 के मेंबर्स थे। लेकिन इसके बारे में ना सवाल काफी ट्रिकी होते हैं, जरा इसको समझिएगा आप। 99 में बनाया गया G20 को, और मेंबर्स यहां पर पहले 20 थे। 20 कैसे थे, 19 कंट्रीज, 19 कंट्रीज प्लस EU। इसका ये फार्मूला था पहले लिखना, 19 प्लस EU, यानी कि 19 कंट्रीज हैं और एक है यूरोपियन यूनियन, तो मेंबर्स हो गए 20 G20 के अंदर। लेकिन अभी जो इसका हुआ था मीटिंग 2023 में, जरा मैंने कहा आप बताएं कहां हुआ था, तो जहां इसका मीटिंग हुआ था G20 का, तो वहां पर एक और मेंबर शामिल किया गया, और वो मेंबर है AU, अफ्रीकन यूनियन, AU। तो इसका नंबर हो गया अभी 21। तो G20 में अभी हैं 21 मेंबर्स, 19 कंट्रीज हैं प्लस EU प्लस AU, 19 कंट्रीज, फिर यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, तो ये 21 हो गए। अगर सवाल आ जाए ना, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ G20, 19 कंट्रीज, 19 कंट्रीज हैं। या सवाल यूं आ जाए, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ G20 आर देयर, 21 मेंबर्स आर देयर, ठीक है। और ये एक्चुअली बहुत काम कर रहा है, ये इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं G20 के। यहां पर डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं। एक्चुअली इट वर्क्स टू एड्रेस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इट आल्सो वर्क्स टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग एंड टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके बहुत सारे मकसद हैं G20 के। फिर यहां पर है G77, ये भी सवाल आया था CSS के MPT के अंदर, स्पेशल के अंदर। G77 भी डेवलपिंग कंट्रीज का तंजीम है, डेवलपिंग, यहां पाकिस्तान भी इसके अंदर है। अब देखें G77 जब बना था 1964 में, कोल्ड वॉर का दौर है, इट वाज मेड इन 1964। उसके बाद काफी मेंबर्स यहां पर और भी आते गए, तो अभी जो मेंबर्स का तादाद है वो है 134, 134 यहां पर। तो करंटली G77 के जो मेंबर्स हैं वो हैं 134। कुछ किताब इसको 135 भी करते हैं,
जो कि गलत है, क्योंकि चाइना को यहां शामिल करते हैं, चाइना इसका मेंबर कभी नहीं है। तो अलग लिखेंगे आप लिखेंगे, यू लिखेंगे इसको आप, मैं यहां लिखता हूं G77 प्लस चाइना, याद रखना आप। तो ये G77 प्लस चाइना अलग लिखना पड़ता है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। बहरहाल यहां पर है 134 मेंबर्स। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी है, और ये पहले बनाया गया था कि हमें न्यूट्रल रहना है। बहरहाल ये डेवलपिंग कंट्रीज का जो है G77 एक फोरम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनको लाजमी आप समझें कि G4 में क्या है, G7 में क्या है, G10, G15, G20, G77, इनमें कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, और जो हैं ये कब बनाए गए, और इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंट्रीज डेवलप्ड हैं या कंट्रीज वो डेवलपिंग हैं। तो ये तमाम चीजें आपको करंट अफेयर्स के अंदर, आईआर के अंदर, इवन एसए के अंदर भी, और वन पेपर जीके एमसीक्यूज में भी आपको सवाल ये आपसे पूछ सकते हैं। बहरहाल ये काफी कंफ्यूजन होता है दोस्तों को। इन ये छह हैं, G4, G7, G10, G15, G20, G77 के यहाँ पर ये हैं क्या, इनके कौन से मेंबर्स हैं, इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आई होप कि काफ़ी आपके लिए ये आसान हो गया। अभी जहाँ भी हैं खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।